मेरी बहन सना आनंद नगर में वो रहती थी। ये लड़का उसी के एरिया में रहता था, मुर्गी काटता था, इसके साथ में उसका अफेयर था। 2 महीने का गांव का बोलकर आया इसी ने। फिर में समीर का फोन आता है, इसने बोला कि तुम्हारी बहन मेरे गांव आ रही है, उसको समझा दो, अगर वो यहाँ पर आई मैं उसके साथ में कुछ भी करूँगा तो मुझे बोलना नहीं। अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 29 मई को जब महिला से मिलने आई तो इनका आपस में विवाद हुआ। समीर उर्फ फैजल ने उक्त महिला की हत्या कर दी। उसके शव को ग्राम फतेहपुर सभाचंद के जंगल में एक ईख के खेत में दबा दिया। 29 से उसका फोन बंद है, उसका सिम कार्ड टूटा हुआ है, कुछ भी कोई चीजें नहीं है। शादीशुदा थी, इसका चक्कर इसके साथ में चला था, उसने उसके साथ में डिवोर्स कर चुकी थी। 9 साल का उसका बेटा था। प्रकरण में थाना ओशिवारा मुंबई में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा उनके द्वारा अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मैं ये चाहती हूँ कि ये एफआईआर ओशिवारा चौकी में ही होगी। अगर 0 एफआईआर कटती है, यहाँ पर आती है, हम बॉडी यहाँ से नहीं लेंगे, हम साइन नहीं करेंगे। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मोहब्बत भी बड़ी अजीब शय है, जिगर मुरादाबादी कह भी गए हैं। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बरेली सटे बदायूं के रहने वाले बेहद मकबूल शायर गीतकार शकील बदायूं ने भी लिखा है, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। अब हम आपको इन दोनों शेरों की हकीकत को बयां करने वाली वारदात के बारे में बताते हैं, जिसका कनेक्शन मुंबई और यूपी से है। मुंबई के ओशिवारा चौकी के इलाके में रहने वाली नर्स शमीम खान को यूपी के बिजनौर के लड़के समीर उर्फ फैसल से इश्क हो गया। जहां की नर्स रहने वाली थी, वहीं फैसल की मुर्गे की मीट की दुकान थी। उन दोनों में इश्क हुआ और ये वक्त गुजरने के साथ एहतियात के दायरों को लांघकर बेखुदी की तरफ बढ़ता चला गया। यही वजह रही कि नर्स को अपने आशिक फैसल की बेरुखी बर्दाश्त नहीं हुई। वो जब मुंबई छोड़कर अपने गाँव नारायणपुर बिजनौर आया तो उसने शमीम से बात करनी बंद कर दी। तब वो बिजनौर आ गई, यहाँ मौत उसका इंतज़ार कर रही थी। वो जिसे टूट कर जाती थी, अपनों के मना करने के बाद भी वो उस आशिक से मिलने के लिए चली आई। उसी ने उसे बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया, मोबाइल गायब कर दिया, सिम तोड़कर फेंक दिया, लाश को ईख के खेत में दबा दिया। लेकिन राज भी फाश होना था। शमीम खान की बहनें कई दिन तक उसके लापता रहने से फिक्रमंद हो उठी। वो उसे तलाशती रहीं और आखिरकार मुंबई की ओशियारा चौकी पहुंची। तब पुलिस हरकत में आई। शमीम खान की मोबाइल की CDR निकाली गई, लोकेशन ट्रेस की। वो मरने से पहले बिजनौर में ही किसी हॉस्पिटल में अपनी पहचान वाली नर्स के संपर्क में आई थी। कड़ियाँ जोड़ती चली गईं। मुंबई पुलिस की एक टीम शमीम खान की तीनों बहनों के साथ बिजनौर आई। इस तरह थाना मंडावर के इलाके से लाश बरामद हो गई। उसे ईख के खेत में गड्ढा खोद कर दबा दिया गया था। बहनों के साथ लाश देखकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। इससे आगे इश्क के इस दर्दनाक अंजाम को शमीम खान की बहन शबाना आसिफ शेख की जुबानी सुनवाते हैं। शबाना आसिफ शेख है, मैं जोगेश्वरी से ओशिवारा पुलिस सरलों के साथ में आई हूँ। मेरी बहन रहती थी सना, आनंद नगर में वो रहती थी। ये लड़का उसी के एरिया में रहता था, मुर्गी काटता था, इसके साथ में उसका अफेयर था। ये उसी के साथ में रहता था। 2 महीने का गांव का बोलकर आया इसी ने, और ये गांव बोलकर आया। इसके साथ में इसकी मम्मी ने बोली, इसने फोन सब उसका बंद कर दिया, उससे बात ही नहीं कर रहा था। ये इसके मम्मी से कांटेक्ट करी। फैसल की मम्मी ने बोला सना शमीम, उन्होंने बोला कि शादी तो हम करने देंगे नहीं, तुमको जो करना है तुम करो, गांव आ गए, तुमको हम क्या करेंगे तुम नहीं जान सकती। उसकी माँ के स्टेटमेंट थे मेरी बहन के साथ में। 28 को वो शाम को गायब हुई है। 29 को दोपहर में समीर का फ़ोन आता है। समीर खान है, कौन है आई डोंट नो। वो फैसल नाम भी बताता है, फैजल बताता है, समीर बताता है। आई डोंट नो कि इसका एग्जैक्ट नाम क्या है, वो हमको नहीं मालूम है। इसने 29 को फ़ोन किया मेरी बहन को। इसने बोला कि तुम्हारी बहन मेरे गांव आ रही है, उसको समझा दो, अगर वो यहाँ पर आई मैं उसके साथ में कुछ भी करूँगा तो मुझे बोलना नहीं। उसके बाद ये फ़ोन कट करता है। ये मेरी बहन उसको फ़ोन करती है सना को, मेरी बहन को, सना तू कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। 2 बार उसने पूछा, उसने फ़ोन कट कर दिया। 29 तारीख को वो यहाँ पहुँची। उसकी एक फ्रेंड है फिरदौस करके, नूर नर्सिंग होम में फ्रेंड थी उसकी। वो उसने फ़ोन किया था कि सिस्टर आप कहाँ जा रहे हो, तो उसने बोला मैं समीर के साथ में हूँ, समीर के गाँव में हूँ। उसने बोला ये चीज़। समीर पीछे से चिल्ला रहा था फ़ोन काट फ़ोन काट। उसने ये बंदा कामने सर को फ़ोन स्पीकर पे बोला है, ये स्पीकर पे ये बात हुई है कि हाँ सर, उसने ये बोला था 29 की तारीख को कि मैं समीर के साथ में हूँ। वो डरी हुई थी, वो वॉशरूम में जाके उसको कॉल करी कि सर क्या हुआ बोल। तो उसने बोला कि आपसे मुझे काम था। तो वो बोली कि मैं 2 दिन में आ जाऊँगी, वहाँ पे आके बात करते हैं, मैं अभी समीर के साथ में हूँ। 29 से उसका फ़ोन बंद है, फ़ोन गायब है, उसका सिम कार्ड टूटा हुआ है, कुछ भी कोई चीज़ें नहीं है। अब इस सब बेसिस पे सब ये ओशिवारा चौकी में हमने कंप्लेंट सब चीज़ कर चुका है, A to Z चीज़ें। ओशिवारा चौकी से हमको वहाँ से जो
संदीप सर आए हैं, तांबोली सर आए हैं और एक लेडीज कांस्टेबल आई है। अच्छा, आपकी बहन शादीशुदा थी? शादीशुदा थी, इसका चक्कर इसके साथ में चला था, उसने उसके साथ में डिवोर्स कर चुकी थी, 9 साल का उसका बेटा था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को इसका कुछ मालूम था, CDR निकलने के बाद मालूम पड़ा है उसका गुजरात में, यहाँ से वो गुजरात गई, मुंबई से आई है यूपी में उसका लास्ट लोकेशन है। अगर 0 FIR कटती है, यहाँ पर आती है, हम बॉडी यहाँ से नहीं लेंगे, हम साइन नहीं करेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि ये FIR ओशीवारा चौकी में ही होगी। CO बिजनौर अभय पांडे ने साफ किया है कि इस मामले में पुलिस अब आगे क्या करने जा रही है। थाना मंडावर का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 12/6/26 को समय लगभग प्रातः 10 बजे मुंबई पुलिस की एक टीम मुंबई निवासी गुमशुदा महिला शमीम खान उम्र लगभग 35 वर्ष की तलाश में थाना मंडावर पहुंची। उनके द्वारा बताया गया कि उक्त महिला का संबंध ग्राम नारायणपुर निवासी समीर उर्फ फैजल के साथ था। दिनांक 29 मई को उक्त महिला समीर से मिलने मंडावर थाना क्षेत्र में आई थी। अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 29 मई को जब महिला से मिलने आई तो इनका आपस में विवाद हुआ। विवाद के उपरांत समीर उर्फ फैजल ने उक्त महिला की हत्या कर दी तथा उसके शव को ग्राम फतेहपुर सभाचंद के जंगल में एक ईख के खेत में दबा दिया। अभियुक्त की निशानदेही पर उक्त शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम पंचायतनामे की कार्रवाई हेतु थाना मंडावर पुलिस द्वारा भेजा गया है। प्रकरण में थाना ओशीवारा मुंबई में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा उनके द्वारा अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वैश्याना वारदात अंजाम देने के इल्ज़ाम में समीर उर्फ फैसल को हिरासत में ले लिया गया है। शमीम खान शादीशुदा थी, उनका एक 9 साल का बेटा भी है, लेकिन शौहर के रहते उसे खुद को समीर बताने वाले लड़के से इश्क हो गया। दिल के हाथों मजबूर हुई और जान गंवा बैठी। बहनों ने समझाने की कोशिश भी की, काश वो ये समझ पाती किसी अनजान पर इतना भरोसा समझदारी नहीं है। अब क्या करें, इसी नासमझी को इश्क कहते हैं। खैर, अब शमीम के कत्ल में पकड़े गए समीर पर BNS की जिस धारा के तहत मुकदमा लिखा गया है उसमें फांसी की सज़ा का प्रावधान है। बहरहाल, इस सनसनीखेज वारदात में अब कोर्ट से क्या फैसला आएगा उसके लिए इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी।